जब भी हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? इक्वालिटी इज़ फॉर वुमेन। इक्वालिटी जो है वो वुमेन के लिए ही है क्या? सिर्फ मेन के लिए नहीं है। एक जो भी क्राइम कमिट हो रहा है, क्या वुमेन के अगेंस्ट ही कमिट हो सकता है? मैन के अगेंस्ट कमिट नहीं हो सकता है। देखा जाए तो शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी लॉज बनाए गए हैं वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, मेंस की प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाए गए हैं। आज मैं बताऊंगी आपको ऐसे 3 लॉज जिसको मैन की प्रोटेक्शन के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट इज रेप लॉज इन इंडिया। सेक्शन 375 डिफाइंस रेप और इसकी स्टार्टिंग ही इसी से है। मैन इज सेड टू कमिट अ रेप। मतलब क्या मैन ही सिर्फ कमिट कर सकता है रेप? वुमेन कमिट नहीं कर सकती है क्या? विक्टिम हमेशा वुमेन ही रहेगी, मैन कभी विक्टिम नहीं हो सकता है। सेकेंड इज मेंटेनेंस लॉज इन इंडिया। जब भी कभी मेंटेनेंस की बात आती है तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस से डील करता है। तो उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जब भी कभी मेंटेनेंस की बात आएगी तो हस्बैंड हमेशा वाइफ को मेंटेनेंस पे करेगा। वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस और हस्बैंड पे करेगा। ऐसा क्यों वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस क्यों नहीं पे कर सकती? हमेशा वो हस्बैंड ही वाइफ को क्यों मेंटेनेंस पे करेगा? थर्ड इज सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये इससे साफ साफ ही पता चल रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कमिट किया जाता है वर्क प्लेस पे, तो वो सिर्फ वुमेन के साथ ही कमिट हो सकता है क्या? मेन के साथ नहीं। ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि मेन भी विक्टिम हो सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट रेप का। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वुमेन ही विक्टिम हो। इन 3 लॉज के अलावा कई सारे ऐसे लॉज और रूल्स हैं अपने इंडियन लीगल सिस्टम में जो सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉल्स डॉरी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब के शिकार हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, सिर्फ वाइफ नहीं हो सकती हैं। इन सारे लॉज में सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि हस्बैंड और वाइफ, मेल और फीमेल दोनों को पता चले कि असली इक्वालिटी की डेफिनेशन होती क्या है।